नमस्ते। आज हम बुलाने वाले हैं 20 बैच के सीनियर जो हमारे सुपर सीनियर है डॉक्टर अर्पित बोस, जिन्हें लेजेंडरी बोस भी कहा जाता है क्योंकि वो हर साल एक रिपोर्ट बनाते हैं सबसे कम पढ़ के सबसे ज्यादा अच्छे नंबरों से पास होना। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्पित बोस का। नमस्ते बोस। तो आज है हमारा पॉडकास्ट का सबसे पहला दिन। तो ये है हमारे 20 बैच के सबसे सीनियर बैच जो इस समय इंटर्नशिप कर रहे हैं स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से। तो सबसे पहले बोस आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए हमारे दर्शक को। हेलो गाइस, मेरा नाम अर्पित जैन है और मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। करंटली आई एम डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अब कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बोस आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि बीएमएस में आने के पहले या आने के बाद कैसा रहा आपका, यहाँ पे सिलेक्शन किस ईयर में हुआ, वो सब कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये कोई प्रीप्लान चीज़ नहीं थी यार। आई थिंक मुझे लगता है जो भी बच्चा बीएमएस कर रहा है तो ये इसका कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं रही होगी। तो मुझे थोड़ी नॉलेज कम थी इस सब बारे में। तो जैसे मैंने नीट एग्जाम दिया तो मुझे बस इतना पता था कि अगर कुछ मार्क्स कम आते हैं तो एमबीबीएस के लिए बीएमएस मिलता है। और ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था कि इसमें क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ा जाता है, ऐसा संस्कृत पढ़नी है, इसमें हिंदी भी पढ़ना होता है, तो कुछ नॉलेज नहीं थी। बट हाँ ये था कि एमबीबीएस नहीं मिल रहा था, कम कट ऑफ में मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल रहा था, तो मैंने बिना कुछ सोचे इसको ले लिया। अच्छा, तो सेकंड सवाल में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप फाइनली बीएमएस से खुश हैं आप? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव। बेसिकली जो सबसे बड़ी चैलेंज है बीएमएस के बच्चों के लिए वो ये है कि बच्चे अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से। और अगर मैं ऑनेस्टली अपने बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड मोटिव देखो सबका एक ही है, पैसा कमाना। पैसा कमाना और एक नोबल कॉज के साथ पैसा कमाना, किसी का नुकसान नहीं करना। तो जैसे ये होता है कि अपने आप को अगर आप एमबीबीएस से कंपेयर कर रहे हैं या फिर किसी अन्य डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं जो कि आपके एज में आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बट अगर आप अपने आप को ये सोचते हैं कि मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करना है, देन इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो ये बताइए क्या कहते हैं कि जैसे बीएमएस में आने के बाद तो आपने अपने फ्यूचर्स के बारे में कुछ सोचा है कि आप मतलब आयुर्वेदा के बारे में प्रैक्टिस करेंगे या फिर एलोपैथी करेंगे या फिर मिक्स पैथी करेंगे? आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए है क्योंकि सबके लिए इसका आंसर अलग अलग होगा। जैसे मैं अपने घर में सबसे इकलौता लड़का हूँ, तो मुझे ये है कि मुझे थोड़ा फैमिली के बारे में जल्दी सोचना है, जल्दी सेटल होना है। तो मेरे थोड़े मिक्स प्लान्स हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि साथ साथ में मैं मॉडर्न प्रैक्टिस भी करता रहूँगा और पीजी की प्रिपरेशन भी मैं कर रहा हूँ। बट बात यह है कि मैं प्रॉपरली एक तरफ होकर के नहीं बैठ सकता कि अगर मैं 1-2 साल प्रॉपर पीजी की तैयारी कर रहा हूँ और वो मेरा किसी कारण से सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर मुझे वो 1 साल के लिए दोबारा से प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद मतलब ये है कि ओवरऑल टाइम कम है मेरे पास। तो मैं चाह रहा हूँ दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना। अब ये जाता कैसे है वो तो वक्त ही बता सकता है। आपकी नजर में बीएमएस के लिए लेकर क्या स्कोप है, मतलब बीएमएस का स्कोप क्या हो सकता है? वो बोलते हैं ना कि सागर से उतना बड़ा नहीं होता जितना लोग देखते हैं, सागर बहुत बड़ा होता है। तो अगर देखा जाए तो जैसे अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कोई सेफेस्ट वे की तरफ सोचता है ना, तो वो पीजी की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि सबसे मेन जो मोटिव सोचता है कि स्टाइपेंड मिलेगा, 1 लाख 1.5 लाख को महीने स्टाइपेंड मिलेगा, समाज में इज्जत मिलेगी, तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो लोग मुझे अच्छी नज़र से देखेंगे और खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा। बट अगर स्कोप की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा इंडिया से ज़्यादा स्कोप तो बाहर है आयुर्वेद का। अगर आप अपनी पैथी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर भी उसका फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे हमारे जो जूनियर आ रहे हैं, जैसे आप जो आपके जूनियर हैं, क्योंकि आपसे सबसे सीनियर मोस्ट बैच है 20 बैच जो इस समय इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो जो हमारे जूनियर आएंगे या फिर वो जो जूनियर अभी हैं जूनियर जो हम हैं या फिर जूनियर आने वाले हैं, तो आप उनको एक क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपनी पूरी बीएमएस की जर्नी में उनके लिए हेल्पफुल रहेगी? सबसे मेन बात है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो अगर खुश रहना है तो। अगर आप मतलब अपने आप को सबसे सुपीरियर नहीं समझना तो अपने आप को सबसे इंफीरियर मत समझो। मतलब ऐसा समझो कि जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अगर तुम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बीएमएस को जर्नी कंप्लीट करोगे तो आई थिंक काफी कुछ अच्छा कर सकते हो तुम। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है लोगों की कि जैसे हम स्वामी कल्याण देव आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर है, तो उसके अंदर की जो हॉस्पिटल है उसका पेशेंट फ्लो कितना रहता है? तो इससे अच्छा कौन बता सकता है कि हमारे बॉस उसके अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो बॉस हमारे हॉस्पिटल के अंदर स्वामी कल्याण देव के अंदर की पेशेंट फ्लो कितना रहता है जनरली? मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सीजनल भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली काज चिकित्सा डिपार्टमेंट में और शल्य डिपार्टमेंट में। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी जगहों से इलाज करके आए हैं, ऋषिकेश या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इलाज करने के बाद जब उनको वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं दिखा या फिर उनको लगा कि यहाँ की दवाइयाँ ज़्यादा फायदा कर रही हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं। और सबसे मेन बात कि वो पेशेंट्स जो कि 4 साल 5 साल से यहाँ रेगुलर दवाइयाँ कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने साथ के लोगों को भी जज कर रहे हैं, तो ये ऐसे पेशेंट्स को देख कर अच्छा लगता है।
अच्छा, आयुर्वेद के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, तो हम्म। आपको अपने कॉलेज के अंदर क्या ऐसी पॉजिटिव चीज मिली जो कि कहते हैं जो दूसरे कॉलेज में स्पेशली नहीं मिल सकती, या फिर या प्रेफरेंस के लिए हम सबसे पहले मुजफ्फरनगर का कॉलेज डाला है उसके अंदर? आई थिंक अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आपको आज़ादी चाहिए तो इससे बेस्ट कोई कॉलेज नहीं है। ये कॉलेज शाम को 4 बजे बाद हमारा होता है, और स्पेशली अगर आप घूमने के शौकीन हैं, आपको पहाड़ पसंद है, उत्तराखंड पास में है, जब मर्जी तो बाइक उठाओ, निकल जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। आपको क्या लगता है कि पीजी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा? फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से कर लेनी चाहिए, या फिर सेकंड ईयर करनी चाहिए, या फिर थर्ड ईयर से स्टार्ट कर लेना चाहिए, या फिर इंटर्नशिप के बीच से करें, या फिर लास्ट से करें? सबसे अच्छा पीजी की तैयारी के लिए कौन सा टाइम रहेगा? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन लेवल दैट यू हैव। अगर आपको लगता है कि आप बहुत शार्प माइंडेड हैं और आप कंसिस्टेंट भी हैं, तो आई थिंक द बेस्ट टाइम इज फाइनल ईयर। फाइनल ईयर के स्टार्टिंग से आप साथ साथ में, स्पेशली जो 21 बैच से जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो 1.5 ईयर का प्रोसेस चलने लगे हैं, तो उसमें सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया फाइनल ईयर में। तो अगर आप चाहें तो साथ साथ में पीजी की प्रिपरेशन उसको साथ में लेके चल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम होगा। तो अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा रैपिड राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एकदम से मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके बारे में हम अपने सीनियर को, जो कि कहते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान सकते हैं कि वो किस तरह का, क्या मतलब कि किस तरह का इंसान है, वो क्या पसंद करते हैं। तो आइए हम रैपिड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी आपको रैपिड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप उसको खाली एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? मैं आपको रैपिड स्टार्ट करता हूँ। एंड्रॉइड के आईफोन? आईफोन। और मॉर्निंग स्टडी नाइट स्टडी? मैं तो नाइट आउट हूँ भाई। नाइट आउट। और बुक्स की मूवीज? बुक्स। माउंटेन्स और बीच? माउंटेन्स। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? इंस्टाग्राम। पिज्जा बर्गर? नथिंग। टी और कॉफी? बनारसी चाय। इंट्रोवर्ट की एक्सट्रोवर्ट? प्रॉपर्ली एक्सट्रोवर्ट। प्रॉपर्ली एक्सट्रोवर्ट। तो अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आप हम इसको भी हम यहीं रोकते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू, क्योंकि हमारा पहली बार हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आप जाते जाते एक बार सब किसी को कोई एसएमएस देना चाहते हैं, हर किसी को कोई एसएमएस देना चाहते हो, तो ये आप एसएमएस दे दीजिए। एसएमएस तो बस भाई यही है यार, घूमो फिरो, एंजॉय करो, पढ़ते लिखते रहो, अपने लिए जियो, अपने घर वालों के लिए जियो, बस लाइफ खत्म। थैंक यू।